ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्तीर्भुवि पञ्चमो भूस् श्रीनन्दनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस्तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चरित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय संत श्रोमणी स्वर्गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोलिएगा। बोलिए सतखंडागम महान ग्रंथ के सिद्धहस्त मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की नमोस्तु नमोस्तु नमो। आज ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रारंभ गर्भ कल्याणक से प्रारंभ हो रहा है। ये पत्थर से परमात्मा बनाने की यात्रा, कंकड़ से शंकर बनाने की यात्रा हमारे बीच प्रारंभ है। घटना है, एक बार एक फूल, एक वृक्ष के ऊपर एक फूल खिला हुआ था और पास में ही उसके एक पत्थर पड़ा हुआ था। जो भी लोग आते थे पत्थर को ठोकर मारते थे और फूल को देख करके मुस्कुराते थे, आनंदित होते थे। फूल को बड़ा अच्छा लगता था, आनंद आता था और पत्थर को देख देख करके उसे बड़ा दुख होता। एक दिन वह फूल पत्थर से बोला, अरे पत्थर देख, तू कितना अभागा है, जो भी आता है तुझे ठोकर मारता है। और देख मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो भी लोग आते हैं देख करके मुस्कुराते हैं, मुझे ओठों से लगाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक शिल्पी आया और शिल्पी ने उस पत्थर को तराशा। तराश करके वह अपने साथ ले गया और छेनी हथौड़ी की चोट मार मार करके उस पत्थर को परमात्मा का रूप प्रदान कर दिया। वह पत्थर परमात्मा बन गया और परमात्मा का रूप ले लिया। एक सेठ जी आए
उन्होंने कहा, भाई शिल्पी, ये तुम्हारी मूर्ति की न्योछावर राशि क्या है? ध्यान रखना, जब भी लोग मूर्ति लेने के लिए जाते हैं तो मूर्ति की कभी कीमत नहीं पूछी जाती, मूर्ति की कभी कीमत नहीं हुआ करती है। क्या कहते हैं? न्योछावर राशि। वास्तव में वे ही प्रतिमाएं आज अतिशयकारी हैं। जरा गोमटेश्वर की प्रतिमा की ओर देखिए। जब गोमटेश्वर की प्रतिमा राजा चामुंडा राय ने निर्माण कराने के लिए शिल्पी को ढूंढा और शिल्पी से कहा कि हे शिल्पी, तू जितना पत्थर निकालेगा उतना मैं तुझे सोना दूंगा। बताइए, देखिए राजा चामुंडा राय की कितनी भावना रही होगी। और हम जाते हैं मूर्ति खरीदने के लिए, मूर्ति का कीमत पूछते हैं, फिर मोल भाव करते हैं, इतनी नहीं इतनी दे दो। आजकल व्यापार बना लिया है लोगों ने, है क्या? चामुंडा राय ने कहा, जितना तू पत्थर निकालेगा उतना मैं सोना दूंगा। चामुंडा राय की मां ने कहा, हे शिल्पी, तू कुछ बाहर का भोजन नहीं करना, मैं तेरे लिए शुद्ध सोले का भोजन बना करके लाऊंगी। जब तक तू प्रतिमा को बनाएगा, जब तक तू भगवान को बनाएगा, तब तक ऐसा ही भोजन करना, दूसरा भोजन नहीं करना। जब शिल्पी अपने घर गया तो उसकी माँ ने, वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, इतना अच्छा काम मिला है कि ऐसा काम तो मुझे आज तक नहीं मिला, तो मैं माला माल हो जाऊंगा। माँ ने पूछा, क्या काम मिल गया तुझे? बोले, मुझे भगवान बनाना है, मुझे प्रतिमा बनाना है, और राजा ने कहा है कि जितना पत्थर निकालेगा उतना तुझे सोना दिया जाएगा। माँ ने कहा, धिक्कार है तेरे जीवन को, तू भगवान को बनाने के बदले में सोना लेगा। धिक्कार है तेरे जीवन को, त्याग कर दे सोने का। और शिल्पी ने जब मां के शब्द सुने, उसने त्याग कर दिया। बोले, अब मैं सोना नहीं, अब मैं भक्ति भाव के साथ भगवान का निर्माण करूंगा। उस प्रतिमा का निर्माण हुआ और उस प्रतिमा का चमत्कार आज तक मौजूद है। तो इस तरह से जो प्रतिमा बनाई जाती हैं, सेठ जी ने पूछा कि इस प्रतिमा की न्योछावर राशि क्या है, और न्योछावर राशि को देखने के और वो ले आते हैं और किन्हीं मुनि राजों के हाथों से उस प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिला करके और वेदी पर विराजमान करते हैं। अब वह फूल उस डाली से टूट करके और प्रतिमा के चरणों में चढ़ा हुआ है। अब भगवान की प्रतिमा कह रही है उससे कि अरे फूल, तुझे क्या हो गया? उस दिन तो तू बड़ा इठला रहा था, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? आज तू मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। अरे, तू तो जीव था और मैं तो अजीब था। एक अजीब होकर के भी मैंने अपने आप को शिल्पी रूपी गुरु के हाथों में सौंप दिया, और उस शिल्पी ने छेनी हथौड़ी की चोट मारी। उस छेनी हथौड़ी की चोट सहन कर करके आज मैं परमात्मा बन गया हूं। ध्यान रहे, वह प्रतिमा कहती है, हे मानव, तुझे आज तक कोई गुरु नहीं मिला? तूने आज तक कोई शिल्पी रूपी गुरु को नहीं तलाशा? मैंने शिल्पी रूपी गुरु को, गुरु के कर कमलों में अपने आप को अर्पण कर दिया था, समर्पण कर दिया था, और मेरे ऊपर जो बाह्य आडंबर था, उस बाह्य आडंबर को धीरे धीरे छेनी हथौड़ी के माध्यम से दूर किया, और दूर करके मुझे परमात्मा का रूप प्रदान कर दिया।
ध्यान रहे, हमारे गुरुजन होते हैं, जब गुरुजन भी हमें तराशते हैं और तराश करके वे उपदेश के माध्यम से अथवा कभी कभी कठोर वचनों के माध्यम से हमारे अंदर जो आडंबर पड़ा हुआ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि कसाएं, ईर्ष्या, द्वेष, ये आडंबर जो पड़ा हुआ है, उस आडंबर को धीरे धीरे उन शब्दों के माध्यम से, कठोर शब्दों के माध्यम से, उस दंड व्यवस्था के माध्यम से उसको धीरे धीरे दूर करते हैं और दूर करके हमें उस पद को प्रदान कर दिया करते हैं जो लोक में पूज्य हो जाया करता है, जिसकी इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज तो बच्चों को ले जाते हैं, लोग कहते हैं कि महाराज तो अपना परिवार बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। ध्यान रहे, आपके बच्चे जाते हैं, आपके बच्चों से महाराज कोई नौकरी नहीं करवाते, आपके बच्चों की कोई उनकी कमाई नहीं खाते, आपके बच्चों को ले जा करके उस पद पर बिठाल देते हैं, उस पद को दे देते हैं जिस पद की इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, धर्मेंद्र आदि सभी पूजा किया करते हैं। और फिर तुम ही कहते हो कि महाराज आपके चरणों का गंधोदक नहीं मिला है। जब जिसके चौके खाली जाते हैं ना, फिर कहते हो महाराज आपके चरणों का गंधोदक चाहने, तो ये भी फिर कहा करते हो। तो हमें भी अपने जीवन में एक गुरु अवश्य तलाशना चाहिए, एक गुरु तलाशिए और उस गुरु के कर कमलों में अपने आप को अर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। गुरु छेनी हथौड़ी के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से आपके ऊपर लगे हुए उस आडंबर को दूर करके आपको भी परमात्मा का रूप प्रदान कर दिया करते हैं। ये वही यात्रा है, ये वही यात्रा चल रही है। पहले पत्थर को तराशा गया और तराश करके उसको छेनी हथौड़ी के माध्यम से परमात्मा का रूप प्रदान किया गया और परमात्मा का रूप प्रदान करके आज जो है, आज और कल 2-3 दिन प्रदीप भैया के हाथों में सौंप दिया है। अब ये उसमें संस्कार देंगे। और हमारे पंडित जी हैं, मुकेश पंडित जी, वो भी हैं, इनके हाथों में सौंप दिया। 3 दिन के बाद हमारे हाथों में आ जाएगी, 2 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद फिर हम करेंगे, पूज्य गुरुदेव करेंगे अपने हाथों से। यद्यपि प्रतिष्ठाचार्य, यद्यपि इंद्र जो होता है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है कि प्रतिष्ठाचार्य सौधर्म इंद्र हुआ करता है। कहाँ है सौधर्म इंद्र? कहाँ गए? तो भाग गए। अच्छा, कोई बात नहीं। वास्तव में प्रतिष्ठाचार्य तो सौधर्म इंद्र हुआ करता है, लेकिन सौधर्म इंद्र को खुद ही मालूम नहीं है क्या होता है। तो उन्होंने कही प्रदीप भैया आप आ जाओ, आप हमें बताते जाना, हम करते जाएंगे। पंडित जी से कहा आप हमें बताते जाना, हम करते जाएंगे, जो आप कहोगे वो करते जाएंगे। वास्तव में प्रतिष्ठाचार्य सौधर्म इंद्र हुआ करता है। सौधर्म इंद्र के माध्यम से ये प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, इस संयमियों के माध्यम से, मुनिराजों के माध्यम से हुआ करता है। आज भगवान की गर्व कल्याण की क्रियाएं आप लोग देखेंगे, आप लोग निहारेंगे। ये गर्व कल्याणक जब जयंत स्वर्ग के अहिमिंद्र की आयु 6 महीने शेष रह जाती है। भगवान कहां से 6 करके आए थे मालूम है? 16वें से नहीं आए थे। कौन से स्वर्ग से आए थे? जयंत नामक अनुत्तर विमान से 6 करके आए थे। जयंत नामक, जो सर्वार्थ सिद्धि के बराबर में है। वहां से जब वहां के अहिमिंद्र की आयु 6 महीने शेष रह जाती है,
तो एक दिन अचानक सौ धर्मेंद्र का आसन कंपायमान उठता है, आसन कंपने लगा। सौ धर्मेंद्र ने कहा कि क्या हो गया, मुझसे भी कोई शक्तिमान इस धरती पर है आज? क्योंकि सौ धर्मेंद्र सर्वशक्तिमान होता है। अपने अवधि ज्ञान से देखा तो उसने जाना कि मेरा कि भरत क्षेत्र में सौरीपुर नगरी में नेमिनाथ भगवान का अवतरण होगा। 6 महीने के बाद नेमिनाथ भगवान का अवतरण होगा, वो गर्भ में आएंगे। उसी समय कुबेर को आज्ञा देता है और कुबेर रत्नों की वृष्टि करता है। मालूम है कितने रत्न बरसते हैं एक दिन में? 3.5 करोड़ एक दिन में, 3.5 करोड़ एक टाइम में बरसते हैं। तुम गिनना भी भूल गए, उन्होंने बरसाए। कितने बरसते हैं? 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसते हैं। 14 करोड़। और 15 महीने तक लगातार, 6 महीने पहले से और 9 महीने गर्भ के, इस तरह से 15 महीने तक लगातार 63 अरब रत्नों की वृष्टि होती है। कितनी होती है? 63 अरब रत्न बरसते हैं। क्यों बरसते हैं? क्योंकि भगवान के सामने कोई गरीब दिखाई न दे जाए, कोई भिखारी दिखाई न दे जाए। अगर गरीब दिखाई दे गया, कोई भिखारी दिखाई दे गया, तो भगवान को वैराग्य हो जाएगा। उनको वैराग्य बहुत जल्दी होता है तीर्थंकरों को। तीर्थंकरों के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जरा सी उनकी दृष्टि पड़ गई किसी की अर्थी पर, उन्हें वैराग्य हो जाएगा। इसलिए उनके सामने किसी की मृत्यु नहीं होती। 63 अरब रत्न बरसाए और 63 अरब रत्नों बरसाए माता की सेवा। शिवा देवी कहाँ है? शिवा देवी। और तुम धन्य हो गई शिवा देवी, और तुम जगत माता बन गई। जगत माता, जगत पूज्य हो जाती हैं, तीर्थंकरों की माता। निश्चित रूप से ये मोक्षगामी हुआ करती हैं। तीर्थंकर के माता पिता नियम से मोक्षगामी होते हैं। आज इन बिंबों की माता बनी है। ऐसी भावना रखना कि हे भगवान, यदि कदाचित मुझे स्त्री पर्याय भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अगली पर्याय में किसी तीर्थंकर की माता बनूं। इस जन्म में जो माताएं किन्हीं मुनिराजों को जन्म दिया करती हैं, वो भी इस जगत में पुण्यशाली मानी जाती हैं। किन्हीं माताओं के गर्भ से किन्हीं संयमियों का जन्म होता है। हमारे यहाँ माता जी की माता जी हैं, सार्थकमती माता जी की माता जी, वो भी हैं। मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की माता जी। आपका जीवन धन्य हो जाता है, आप धन्य हो जाते हैं। किसी रत्नत्रयधारी को जन्म देकर के धन्य हो जाते हैं। और ऐसी भावना रखना कि इस भव में हमने किन्हीं रत्नत्रयधारियों को जन्म दिया है, और अगले जन्म में यदि कदाचित हमें स्त्री पर्याय मिले तो किसी तीर्थंकर को जन्म दें। आप निश्चित रूप से मोक्षगामी हो जाते हैं। जो भगवान के माता पिता होते हैं नियम से मोक्षगामी होते हैं। कुबेर भी अगली पर्याय से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कुबेर कहाँ हैं? कुबेर, ये कुबेर हैं। तुम भी नियम से निर्वाण को प्राप्त करते हो, लेकिन अच्छी भावना रखना, भक्ति भाव के साथ करना। इस भव में इन बिंबों की प्रतिष्ठा कर लो। हो सकता है तुम्हारी निर्मल परिणति हो गई, तो हो सकता है कि अगली पर्याय में आप साक्षात कुबेर बन करके तीर्थंकरों के पंच कल्याणक करेंगे। ये भावना हमारी होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था कुबेर करता है। माता की सेवा के लिए 8 कुमारियां, 56 कुमारियां नियुक्त कर देता है। अभी विनंद सागर जी महाराज संस्कारों के बारे में बता रहे थे। वे 8 कुमारियां, वे 56 कुमारियां
माता को किसी प्रकार की कोई संकलिष्टता नहीं होने देती। समय समय पर भोजन की व्यवस्था, समय समय पर उन्हें मनोरंजन की व्यवस्था, समय पर नहलाने की, धुलाने की, श्रृंगार की व्यवस्था करती हैं और साथ साथ उनसे धर्म चर्चा करती हैं, तत्व चर्चा करती हैं। क्यों करती हैं तत्व चर्चा? क्यों करती हैं धर्म चर्चा? पिक्चर देखने नहीं जाती शिवा माता। ओ माता, शिवा माता, पिक्चर देखने तो नहीं जाऊंगी? बहुत अच्छी बात है। शिवा माता का तो बहुत सालों से पिक्चर देखने का ही त्याग है। 2 बार सौधर्म इंद्राणी बन चुकी हैं वे। पिक्चर देखने नहीं जाती शिवा माता। शिवा माता मोबाइल नहीं चलाती हैं। शिवा माता अच्छी अच्छी तत्व चर्चा करती हैं, धर्म चर्चा करती हैं। क्योंकि आजकल की जो माताएं हैं ना, वो सरकाने वाला मोबाइल ले आती हैं, उनकी बुद्धि भी सरक जाती है। और बुद्धि सरक जाती है तो उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान मोबाइल चलाते हुए आती है। उनकी संतान भी उनके हाथ से सरक जाती है। अब फिर कहते हैं महाराज हमारे मोड़ा संस्कार नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, ये तो वहां जाता है, ये तो ऐसा। अब मोड़ा क्या करे, बच्चा क्या करे? तुमने संस्कार कैसे दिए थे? तुम तो विचार करो, तुमने क्या किया था? एक बालक जिसको मां दूध पिलाती थी, और दूध पिलाती थी कैसे? बोतल से निप्पल लगा करके, और निप्पल लगा करके दूध पिलाती थी। दूध पिलाते पिलाते जब बच्चा बड़ा हो गया तो शराब पीने लगा, शराब पीने लगा। जब बेटे से कहा गया, बच्चे से कहा गया, बेटा तू ऐसा क्यों करता है? बोले मैं क्या करूं, मेरी माँ ने सिखाया है, मेरी माँ मुझे पिलाती थी। बस अंतर इतना है कि पहले सफेद पानी था, अब ये लाल पानी है। बोतल तो तब भी थी, बोतल अब भी है, मैं क्या करूं? इस संस्कार आ जाते हैं। इसलिए मेरा सभी माताओं से कहना है, जब भी संतान गर्भ में आती है तो उस समय हमें कैसे संस्कारों में रहना चाहिए, धर्म ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। मोबाइल कभी नहीं चलाना, और मोबाइल चलाओगे तो बच्चा भी मोबाइल चलाते आएगा। आप फिल्मी गाना सुना गाओगे तो वो भी फिल्मी गाना गाते आएगा, और यदि भक्तामर सुनाओगे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो भक्तामर गाते हुए आते। जरा जरा सी छोटी छोटी उम्र में, अभी हम लोग ललितपुर में थे, 3.5 साल का बच्चा जिसने 48 छंद याद कर लिए, और कन्नू भैया ने याद कराए। कहाँ है कन्नू भैया? चले गए, उन्होंने याद कराए। 48 छंद याद कर लिए। आप नंबर बोल दीजिए बस, वो भी अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, हिंदी बोला तो नहीं सुनाएगा। 23, 24 ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर तुमने बोले 31 नंबर सुना, वो नहीं सुनाएगा। याद कर लिए तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे, उनकी माँ जब भक्तामर गाती हैं तो बच्चे भी भक्तामर गाते हुए आते हैं। तीर्थंकर की माँ तत्व चर्चा करती हैं, धर्म चर्चा करती हैं, तो गर्भ में पलने वाले तीर्थंकर भी तत्व चर्चा करते हुए आते हैं, धर्म चर्चा करते हुए आते हैं। इस भूमि पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं और आगे चल कर के वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मेरा आप लोगों से कहना है, यही कहना है कि माँ यदि चाहे तो अपने बालक को राम, महावीर, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर बना सकती है, और माँ यदि चाहे तो अपने बालक को कंस और रावण बना सकती है। ये माँ के हाथ में सब कुछ। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। आज ये गर्भ कल्याण की क्रियाएं किस तरह से संपन्न होती हैं, मंच पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, मंच पर ये दिखाया जाएगा, और उन क्रियाओं को आप अपने हृदय में उतारें, आप अपने जीवन में उतारें, और अपने बच्चों में बढ़िया संस्कार देने का प्रयास करें, और उन संस्कारों की
कारण आपका बच्चा धर्ममय बने, धर्मात्मा बने और आगे चल कर के आपका नाम रोशन करे, आपको वो पद दिलाए जिसमें आपको पूज्य पद प्राप्त होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल चलाने की अनुमति न दें, अन्यथा फिर मोटे मोटे छोटी छोटी उम्र में मोटे मोटे चश्मे उनकी आंखों पे चढ़ जाते हैं। आप देखते हैं अपन लगभग 70-80% बच्चों के आंखों पर चश्मे चढ़े हुए हैं। आज ये मोबाइल और टीवी का ही परिणाम स्वरूप है। इसलिए आप ध्यान रखें और अच्छे संस्कार दें, अच्छे संस्कारों के साथ, क्योंकि कोई भव्य आत्मा ये जैन कुल में, ये जैन धर्म में प्रवेश करने जा रहा है, आया है, बेचारे उसकी क्या गलती है। उसने तो भावना भाई थी कि हे भगवान मुझे मनुष्य पर्याय मिले, मुझे जैन कुल मिले, मुझे जिनेंद्र भगवान का सानिध्य मिले, मुझे जिनवाणी सुनने को मिले। लेकिन तुमने क्या कर दिया उसके साथ में, तुमने घोर अन्याय कर दिया है। इसलिए अपने बच्चों में बढ़िया से बढ़िया धर्म के संस्कार देने का प्रयास करें, तो उसका जीवन भी सफल होगा, तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। यद्यपि समय कम है, अपनी गति से चल रहा है, मैं ज़्यादा ना कुछ कह करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले महावीर भगवान की जय।